नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। सेंडाई शहर में गूंजा मोदी सान वेलकम। भारत जापान शिखर सम्मेलन में रक्षा, व्यापार और तकनीक पर गहरी साझेदारी की तैयारी। प्रदेश में आपदा से हुई क्षति का आकलन करेगी केंद्र की टीम। सीएम बोले, केंद्र सरकार से राज्य को मिलती रही है हर संभव सहायता। लोगों से की आपदा राहत कोष में सहयोग की अपील। और हल्द्वानी वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 35वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 18 माह की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर मध्य प्रदेश को मिले नए वन क्षेत्राधिकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान यात्रा पर हैं और शनिवार को उनका स्वागत वहां बेहद खास अंदाज में हुआ। जापान के सेंडाई शहर में मोदी सान वेलकम के नारों से माहौल गूंज उठा। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन से सेंडाई की यात्रा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अहम समझौतों पर चर्चा की। इसी दौरान जापानी पीएम ने JR ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय रेल चालकों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा ने इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और भारत जापान की गहरी होती दोस्ती का संदेश दिया। पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं। भारत और जापान दोनों देशों के प्रधानमंत्री विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा को लेकर कई बैठक कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पर एक्शन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार आपदाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों में कई स्थानों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बुनियादी ढांचा भी डगमगाया है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार लगातार ग्राउंड जीरो पर राहत और सुरक्षा कार्य चला रही है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से भी राहत कोष में सहयोग की अपील की है। केंद्र से मदद के सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन केंद्र सरकार की टीम करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को हर संभव मदद मिलती रही है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार चूँकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी जिलों में आई आपदा के बाद सभी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र बड़ेत डूंगर तोक में अतिवृष्टि के कारण मलबा आने से प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सभी प्रभावित जिलों में शासन प्रशासन की ओर से प्रभावितों को हर संभव सहायता देने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके मद्देनजर सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां मध्य प्रदेश से आए प्रशिक्षणार्थियों ने 18 माह की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर वन क्षेत्राधिकारी का पद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्य अतिथि अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पांडे ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि वन विभाग की नौकरी सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब रहने का सुनहरा अवसर है। ये जो वन क्षेत्राधिकारी हैं, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं और ये वैसे तो 40 थे, लेकिन 37 जो है उन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और आज आपने देखा ही कि ये जो समारोह सुबह हुआ है, पासिंग आउट परेड, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा अनुभव भी है
और ये इस बात का द्योतक है कि कितना अनुशासन जो है इनमें पूरे प्रशिक्षण के जो अवधि रही है उसमें भरा गया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब ये अपनी फील्ड में होंगे तो ये एक नई ही कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान युवा वन अधिकारियों के चेहरों पर देश सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प साफ नजर आया। वन क्षेत्राधिकारी शिखा चौरसिया और प्रवीण सिंह भदौरिया ने कहा कि 18 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज बहुत खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश कैडर की रेंज अधिकारी हूँ और आज 18 मंथ्स की बहुत ही कठिन लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग के बाद हम लोगों का ये 18 मंथ की ट्रेनिंग आज कंप्लीट हुई है। इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को फॉरेस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के क्लासरूम सेशंस, फील्ड एक्सपोजर, ऑल इंडिया टूर, वेपन ट्रेनिंग, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसे एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला और मुझे बहुत गर्व है कि आज हम उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी से एक बहुत ही काबिल ऑफिसर बनकर निकल रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम अपने मध्य प्रदेश में अपनी रेंजेस में बहुत ही अच्छे से अपनी कर्तव्यों का पालन करेंगे। मैं अपने रेंज ऑफिस ट्रेनिंग में 18 महीने पहले आया था। आज मेरा लास्ट डे है। आज हमारी पासिंग आउट परेड कंप्लीट हो गई है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सेवा कर सकूंगा और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ईमानदारी, सच्चे निष्ठा के साथ वन और वन्यजीव की रक्षा कर पाऊंगा। दीक्षांत समारोह में वन क्षेत्राधिकारियों के परिजन भी शामिल हुए। अपने बेटे, बेटी और पति को वर्दी में देखकर उनके चेहरे पर भी गर्व और प्रसन्नता झलकती रही। देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल यातायात सुधार की कई योजनाएं धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें पार्किंग सुविधाओं और चौराहों के साथ ही ट्रैफिक सिग्नल का विस्तार भी शामिल है। जिले में सड़क सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए 11 प्रमुख जंक्शन पर ट्रैफिक लाइट लगाई जा रही है। महाराणा प्रताप चौक, नालापानी चौक, मथुरावाला चौक, IT पार्क तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर, प्रेमनगर चौक, सिद्धोवाला चौक, रांगणवाला तिराहा व सेलाकोई बाजार तिराहा समेत 9 स्थानों पर यह कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि धूलकोट तिराहा व डाक पत्थर तिराहा में तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे पुलिस के CCTV कैमरे भी पहली बार स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करवाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि ट्रैफिक संबंधी समस्या का समाधान बहुनियोजन रणनीति से ही संभव हो सकता है। देखिए, ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी से ही संभव हो सकेगा, जहाँ पे हमारी पार्किंग भी बढ़े, हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्सपेंड हो, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट एलिवेटेड कॉरिडोर्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ी रही है और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हमें एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो ट्रैफिक केओस और कंजेशन है इससे निजात मिल सकेगी। टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जौनपुर विकासखंड में निर्मित आनंद चौक ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने हटवाल गांव के समीप निर्मित योजना के मुख्य पंपिंग स्टेशन व 4.5 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण कर जल शोधन व पंपिंग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त आनंद चौक के लिए निर्मित जलाशय से हो रही जलापूर्ति की स्थिति का भी जायजा लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर योजना के संचालन व जलापूर्ति के संबंध में जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के कुछ दूरस्थ घरों में कम जलापूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अतिरिक्त टैंक व पाइपलाइन की मांग की। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने पेयजल निगम के अधिकारियों को संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने ग्राम हटवाल गांव के क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग, राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में सुरक्षा दीवार, ग्राम मझगांव में भूस्खलन से आवासीय भवनों पर संभावित खतरे और राजकीय इंटर कॉलेज आनंद चौक की क्षतिग्रस्त छत व सुरक्षा दीवार से संबंधित समस्याएं रखी। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा ने इस संबंध में जरूरी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। चंद राजाओं की राजधानी चंपावत जिले में नंदा सुनंदा महोत्सव पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। 7 दिन चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न दैवीय अनुष्ठानों के साथ ही शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के अध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि 28 अगस्त को वेदी निर्माण के साथ शुरू हुए इस महोत्सव में देव स्नान, देव पूजन, कदली वृक्ष आमंत्रण, मूर्ति निर्माण, मूर्ति स्थापना विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही इस महोत्सव का 3 सितंबर को विशाल भंडारे के साथ समापन होगा। 28 अगस्त से ये प्रोग्राम शुरू होता है
उस दिन वेदी निर्माण का कार्यक्रम होता है। 29 तारीख को कलश यात्रा, गणेश पूजन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन और 64 योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन होता है। फिर इसी प्रकार 29 तारीख को फिर 30 तारीख को अपना मंडलों का पूजन होता है। शिव रुद्र अभिषेक होता है, हनुमान जी का पूजन होता है। और फिर अपराह्न 3 बजे से 4 बजे से कदली वृक्ष आमंत्रण के लिए हमने जाना पड़ता है। सभी ने पद यात्रा होती है हमारी। स्थानीय निवासी रवि पटवा ने बताया कि नंदा सुनंदा चंद राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूज्य है। चंपावत चंद राजाओं की राजधानी रही है। इस कारण यहाँ के लोग इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में वर्षों से पूजते आए हैं। नगर जो है चंद राजाओं की राजधानी रहा हुआ है। यहाँ पे जो राजा थे हमारे, उनकी कुलदेवी जो है वो मां नंदा देवी थी। तो उनकी विरासत को ही आगे बढ़ाते हुए विगत 18 वर्षों से चंपावत में के बालेश्वर मंदिर प्रांगण में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का जो आयोजन है ये भव्य रूप से किया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।